में आता है कि किस प्रकार से दो पक्षी हैं, हृदय में बैठे हैं। एक पक्षी है जो फल खा रहा है, कभी सुख के फल कभी दुख के फल, लेकिन एक और पक्षी भी है, वो है परमात्मा, लेकिन वो सुख के फल नहीं खा रहा, लेकिन वो चुपचाप देख रहा है। कभी तो मुड़ेगा, चल पलट पलट पलट, नहीं पलट रहा वो, पर चाहे तो परमात्मा पलट सकता है उसको। तो हृदय में बैठे तो है, बैठना क्या, तो उसका जो सुख दुख के फल खा रहा है ऐसे पलट जाए, देख ले, हे परमात्मा हरे कृष्णा, ऐसा कर ले, सिंपल। तो ऐसा क्यों नहीं होता पहले, जब आत्मा परमात्मा हृदय में साथ साथ है, आत्मा परमात्मा से मिल ले। होता क्या है कि सुख दुख के फल खाने में जो जीवात्मा बिजी है, ये पलट के ना देखी बात, बिकॉज इससे बड़ी आसक्ति हो जाती है उसकी, तो कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, ऐसे इसी में लग जाता है, तो पलट नहीं पाता। इसके लिए शक्ति चाहिए होती है। नहीं पलट पा बेचारा, शक्ति चाहिए उसको। तो बोला शक्ति कहाँ से आती है, शक्ति आती है गुरु की कृपा से। गुरु की जो कृपा मिलती है तो फिर शक्ति मिल पाती है कि वो ये सुख दुख के जो संसार के जो भोग है, इनमें जो लिप्त हो रखा है, इसको छोड़ करके मुड़ जाए और भगवान को देख ले। देखिए भगवान की एक प्रकार की शक्तियां हैं, नो डाउट, लेकिन उनमें जो क्वीन पोटेंसी है, यानी महारानी शक्ति, वो है कृपा शक्ति। जैसे राजा होता है ना, राजा कई सारी रानियां हैं, कई सारी रानियों के अंदर एक मुख्य रानी होती है, उसको बोलते हैं महारानी, बाकी रानियां ये महारानी होती है। तो भगवान की कई प्रकार की शक्तियां हैं, उन शक्तियों में जो महारानी शक्ति है वो है कृपा शक्ति। अब जैसे ही सारी रानी चली ना, आगे आगे कौन चलती है, महारानी चलती है। और जो महारानी बोलेगी सारी रानी कहते हैं ठीक है जी, जैसा महारानी बोल रही है हमें भी वही करना है, ऐसा होता है। तो भगवान की जो क्वीन पोटेंसी है कृपा शक्ति, वो हमारे जीवन में भला कैसे आती है, कृष्ण कृपा मूर्ति आगे आता है श्रीला प्रभुपाद। तो कृष्ण कृपा की मूर्त हमारे बीच में जो आती है वो है गुरु। देखो वास्तव में गुरु में हमें क्यों चाहिए, कृष्ण में है सिर्फ आनंद, रसो वैसा आनंद ही है भगवान। हमारे जीवन में है दुख 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 दुख, उनके जीवन में सुख 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 सुख। तो कृष्णा को ये तो पता है कि ना दुख जैसी कोई चीज होती है, लेकिन दुख का अनुभव उनको नहीं है, दुख का अनुभव नहीं होता, सुखी सुख है उनके, उनको दुख है ही। तो इससे जीवात्मा से कनेक्ट नहीं कर सकते भगवान, क्या है दुख, दुख में तो है कि दुख क्या होता है, कृष्ण को नहीं पता। ऐसा भी कुछ भी होना चाहिए जो भगवान को नहीं पता, ये भगवान की पूर्णता है। अगर सब कुछ भगवान को पता हो, कुछ भी ऐसा ना हो जो वो नहीं जानते, तो ये भगवान में अपूर्णता हो जाएगी। तो ये भगवान में पूर्णता है, कुछ ऐसा भी जो वो नहीं जानते। और क्या है वो ये है कि संसार में ये दुख क्या होता है। तो मतलब कनेक्शन कैसे होगा भगवान का जीवात्मा के साथ, तो बीच में एक एंटिटी आती है जो कि इन्हीं की ही अंतरंगा शक्ति का पार्ट है, कृपा शक्ति, और वो हमारे जीवन में आती है इन द फॉर्म ऑफ गुरु। सो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला प्रभुपाद। हमारे जीवन में हमारे गुरु जी आते हैं, चाहे वो शिक्षा गुरु हो, हमारे दीक्षा गुरु हो, ये वास्तव में क्या देखा जाए तो भगवान की कृपा शक्ति ही है जो कि हमारे जीवन में आती है। अच्छा नहीं, ये कृपा शक्ति पर रिसाइड क्या करती है, ये कृपा शक्ति रिसाइड करती है बलराम जी के अंदर। सो बल एंड राम, बल भी चाहिए और राम भी चाहिए। बल का मतलब आध्यात्मिक स्ट्रेंथ। क्यों चाहिए आध्यात्मिक स्ट्रेंथ, ये भोग से जो आसक्ति होती है ना, इसे निकल पाने के लिए शक्ति चाहिए होती है, शक्ति चाहिए। तो शक्ति कौन देंगे, बल, यानी बलराम जी के रिप्रेजेंटेटिव गुरु बल देते हैं। वो जब बल देते हैं तो छोड़ना, कब तक लगे रहेंगे यार इस तरह से, छोड़ना, वाह वेरी गुड, डिटैचमेंट आती है। और साथ ही रमण, आनंद, आनंद भी आता है जीवन में जब गुरु आते हैं जीवन में। कोई वैष्णव जब आपके जीवन में पहली बार आया, उस दिन से मानो शायद गुरु आज के आनंद की जय हो। ये मतलब कौन सा वाला आनंद है, स्पिरिचुअल वाला आनंद है। सो बल रमण, बल राम। तो बलराम हमारे जीवन में आते हैं गुरु के रूप में, जो हमें बल भी देते हैं और आनंद भी देते हैं। और आनंद जरूरी है। आनंद वाला क्यों जरूरी है, थोड़ा थोड़ा आनंद तो आपको शुरू से मिल रहा है। अगर कभी पुरानी इच्छाएं जग जाए, कहते हैं यार हम भी घुमा करते थे काठमांडू की गलियों में, हम भी पिक्चर देखने जाते थे यार, पॉपकॉर्न खाते थे यार, कोका कोला पीते थे यार, चले क्या, अरे नहीं। लेकिन जो आनंद यहाँ गोविंद हरि के सामने आता है, नहीं यहीं पे है। तो ये जो स्पिरिचुअल ब्लिस है ये हमें अटका कर रखती है। ये है बालक राय भगवान का कि बेटेदार ये खाते रहो और यही बने रहो, बाहर की भी इच्छा भी होगी ना, चलो छोड़ो
चलो तो होगा, लेकिन छोड़ो यार भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से वैराग्य आता है। वैराग्य का मतलब होता है विशिष्ट रूपेण राग। विशिष्ट रूपेण राग यानी भगवान से विशेष आसक्ति होती है, विशेष अटैचमेंट टू कृष्णा लीड्स टू डिटैचमेंट फ्रॉम द मटीरियल वर्ल्ड। नहीं तो डिटैचमेंट नहीं आने वाली। बोले नहीं गलत है, ये गलत है, ऐसा मत करो मत करो, नहीं 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 ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं गलत है, ये गलत है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। यही सही है, कर लिया फिर क्या बात है, कब आएगा ये वैराग्य। सो वैराग्य का मतलब विशिष्ट रूपेण राग। जितनी हमारी कृष्ण से अटैचमेंट होगी उतना ज्यादा हमारे संसार से विरक्ति होगी। तो इसलिए अटैचमेंट बनती है कृष्ण से। हाउ? बाय मर्सी ऑफ श्री गुरु। एक लोग किसी ने पूछा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ? ये आध्यात्मिक शक्ति भला कहां से आती है? व्हाट्स द सोर्स? सो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने बोला अटैचमेंट टू द लोटस फीट ऑफ श्री गुरुदेव is the source of spiritual strength। ये जो गुरुदेव के चरणों में जो आसक्ति है उससे शक्ति प्राप्त होती है। ये तो कहाँ हुई, ये तो कई बंदा लड़ जाए, क्योंकि ये माया जगत है। माया जगत के अंदर जीते कौन? हमारे और माया की लड़ाई के अंदर माया, इलाका उसका है, वही जीतेगी आज। और वो 100% सरेंडर्ड है कृष्ण को। माया इज 100% वैष्णवी। हम कितना परसेंट सरेंडर्ड? 10%, 20%, 50%, 90%, इवन 99% भी अगर वो सरेंडर्ड हो कृष्ण को, तो भी कौन जीतेगा? माया। माया इज 100% सरेंडर्ड। तो ऐसी स्थिति में मतलब हमारी रक्षा कैसे होगी? रक्षा होती है बाय मर्सी ऑफ गुरु। गुरुदेव जो है संभालते हैं ऐसा। तो इसलिए गुरु के प्रति इसलिए हम बता रहे आचार्यवान। आचार्यवान का मतलब जो अपने गुरुजनों को समर्पित है, गुरु परंपरा को समर्पित है, ऐसा व्यक्ति ही बच पाता है, अन्यथा नहीं बच सकते। रामानुजाचार्य जी का एक शिष्य था, वो रामानुजाचार्य जी के कपड़े धोता था, उनके बर्तन धोता था, उनके लिए प्रसादम बुकिंग करता था, ये सब सेवा करता था। तो एक समय रामानुजाचार्य जी कथा करके गए, उन्होंने कहा कि आज मैं कथा नहीं करूंगा, आज जो मेरा जो बोला शिष्य है ना वो कथा करेगा। उसने कहा गुरु महाराज को सिर्फ बर्तन धोता है उसको वो नहीं बता पाएगा, आप हम में से किसी को बोल दो, हम कर लेंगे वैसे नहीं, आज वही कथा करेगा। क्या ठीक है जी, ले आओ भाई उसको, आज उसकी बेइज्जतियों में देने जाओ। तो एक गया कहता है जाओ भाई, इधर गुरु महाराज बुला रहे तेरे को, आज लोग कथा कर दी गेट रेडी। अच्छा गुरु महाराज जी ने बोला ऐसा, तो दौड़ करके आया, कहते जी गुरु महाराज, कहता वो आज कथा तुम करोगे? गुरु महाराज मैं, हाँ आ जाओ। और श्रीमद रामानुजाचार्य जी उठे और उसको बिठा दिया, और सब जो है बैठ गए, चल भाई कर आपने बेइज्जती आज। उसने फिर श्रीमद रामानुजाचार्य जी चरणों में देखा और फिर उसने उनकी कृपा से बोलना शुरू किया। जब उसने बोलना शुरू किया सब मुंह खुला का खुला रह गया। कहते ये तो बर्तन धोता है, ये तो कपड़े साफ करता है, इसको कहां से ज्ञान मिल गया? तो जो गुरु की सेवा करता है इस प्रकार से आत्मीयता के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा भाव के साथ, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा होता है। ऐसे ही श्रीपाद मध्वाचार्य जी का एक बैल था, वो ना जब जहां जहां मध्वाचार्य जाएंगे वहां बैलगाड़ी में उनके ग्रंथ भी जाया करते थे ऐसा। तो अक्सर ना श्रीपाद मध्वाचार्य जी के जो डिसाइपल होते थे, गुरुदेव आपकी बुक्स इतनी हाई क्लास हैं, इनको समझाने के लिए ना आप चाहें तो वी कैन राइट परपोर्ट्स टू योर वर्क। आपके शब्द होंगे, ऊपर नीचे भी तात्पर्य हम लिख के देंगे, कमेंट्रीज। तो फिर ना मध्वाचार्य बोलते थे नहीं नहीं, ये जो बैल है ना, ये बैल सब कुछ कर देगा। शिष्य बोलता है बैल कैसे कर देगा? पता नहीं, गुरुदेव भी कभी कभी अलग ही मूड में होते हैं। तो जब भी पूछता अगली बार अगला जवाब देते क्या गुरु महाराज वो आप चाहे तो हम तात्पर्य लिख सकते हैं, आप जो लिखते हैं ना बुक्स वगैरह, तो ना किसी कुछ लिखने की जरूरत। ये जो बैल है ना, बैल ये सब कुछ कर देगा। यार ये बैल, यार बैल ना हो गया तो मतलब जीवन का स्यापा ही होगा, ये तो मार ही नहीं उस बैल को, मर जाएगा। कहेंगे गुरुदेव तो मर गया ना, अब तो कहते हैं कुछ ना। तो उन्होंने क्या किया, थबेले के अंदर जहाँ पर बैल खड़ा था वहां पर सांप डाल दिया, सांप जाएगा डस लेगा, मर जाएगा वो बैल। ये बात श्रीपाद मध्वाचार्य को पता लग गई। तो मध्वाचार्य ने कहा हाँ वो जाएगा और वो बैल को डसेगा, लेकिन डसने के बाद सांप मर जाएगा, बैल कुछ नहीं होगा। और ये हुआ, सांप गया,
7 महीने डसने के बाद उसने कहा ले भाई बैल तो मरा ही नहीं। तो जहां जहां अब होगा क्या, बैल लेके जाए, इस तरह से बैल ने सेवा की श्रीमद मध्वाचार्य। अगला जन्म इस बैल का हुआ एक सैनिक के रूप में, उसका नाम था धुंधुपंत। और धुंधुपंत जो था he was such a powerful warrior कि किसी भी वॉर के अंदर he was practically undefeated, धुंधुपंत। तो जहां जाएगा and then he was very victorious। लेकिन उसकी खास बात क्या थी, जब घोड़ा चलाया करता था, घोड़े पे सवार है, तो ना प्यास लगेगी तो ना घोड़े से उतरेगा नहीं, चलते हुए घोड़े से नीचे होगा, प्यास लगी तो श्रीमद मध्वाचार्य के डिसाइपल उसको देखा, ये क्या पानी पीने का तरीका है, अभी नीचे उतर जा भाई, नीचे उतरो, पानी पियो, फिर घोड़े पे चढ़े, घोड़े पे चढ़े तो एक बार उसको रोका, कहता है ये पानी पीने का तरीका है, तुम मनुष्य हो या जानवर हो? जैसे ही उस शिष्य ने बोला तुम मनुष्य हो या जानवर हो, धुंधुपंत को अपना पिछला जन्म याद आ गया। कहता है ये सही बोला, मैं जानवर ही तो था, मैं तो बैल था, मैं तो श्रीपाद मध्वाचार्य जी को बैल था, अरे मैं तो जानवर ही तो था, मैं तभी तो कहूँगा ये चीज मैं कैसे करता हूँ बोला। तो फिर उनका बाद में मिला हुआ है बाकी शिष्यों से, और फिर यही धुंधुपंत आगे जाके बने जयतीर्थ। जयतीर्थ वाज सच अ फेरोशियस प्रीचर इन मध्वा संप्रदाय कि आज उनको टाइटल मिला हुआ, वो टाइटल है द्वितीय मध्वा। ही वाज सच अ पावरफुल प्रीचर कि जो मायावादी, छायावादी, कायावादी, उग्रवादी जितने थे ना, वो उस गली में नहीं घुसते थे जहां जयतीर्थ चला करते थे। दैट वाज जयतीर्थ। और जयतीर्थ ने मध्वाचार्य जी की बुक्स के ऊपर कमेंट्रीज लिखी और आज भी वो पढ़ी जाती हैं बाय द डिवोटीज मध्वा संप्रदाय। तो जब श्रीपाद मध्वाचार्य कहा करते ये बैग है ना, ये सब कुछ कर देगा, दैट वाज अ प्रोफेसी, क्योंकि ये क्या करता है, ये गुरु की सेवा करता है। तो गुरु की सेवा करेंगे तो ज्ञान जो हृदय में प्रकाशित हो जाए। ऐसा नहीं हम बुक्स नहीं पढ़ेंगे क्या, चलो अब ये अच्छा चीज आने को मिल जाए, अब हमें किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, गुरु की सेवा करो, जय गुरु महाराज, किताब होगी किनारे गुरु महाराज। किताब तो पढ़नी पड़ेगी, किताब तो खोलनी पड़ेगी, लेकिन हाँ पढ़ेंगे तो समझ भी आएगी। ये तो ये जो सीमेंट है ना, सीमेंट की बोरी के अंदर कुछ नहीं जाता, अंदर जो है 2 सीमेंट की बोरी, यहाँ पर एक, यहाँ पर 2 सीमेंट की बोरी, कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन अगर गुरु कृपा होती है तो हम जब किताब खोलते हैं तो हमें समझ में आता है, ऐसा होता है। जैसे शिवाजी थे, शिवाजी जो थे वो अपने गुरु को बहुत समर्पित थे, वेरी वेरी सरेंडर्ड। तो बाकी डिसाइपल्स है ना, वो कहते थे यार पता नहीं इसको बड़ा मान देते हैं, हमारे समर्थ रामदास जी शिवाजी को ऐसा खास ऐसे अंदर। तो गुरु को पता लग गया कि ना ये मेरे शिष्य से ईर्ष्या करते हैं। ओके, तो एक समय ना अपने शिष्य के साथ में शिवाजी भी थे, तो तभी ना उनको मूर्छित हो गए। उनको अरे गुरुदेव आप मूर्छित हो गए? कहते हाँ मेरे पाँव में कांटा लगा, जहरीला काटा था, और ये बड़ा विशेष कांटा होता है, इसके बाद मृत्यु निश्चित होती है, जैसे मेरे को अब तो मेरी मृत्यु तो निश्चित है। कहते गुरुदेव आप हमें और ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएंगे? कहते अगर मेरे प्राण बचेंगे ना तो एक ही चीज समझ सकते हैं, अगर कोई शेरनी का दूध लेकर के आ जाए और वो मुझे पिला देना तो फिर मैं बच जाऊंगा। शेरनी का दूध, हाँ ले आते, लेकिन लेके कौन आएगा? कौन बोलेगा शेरनी शेरनी पूरा निकाल लें? करेंगे तुम्हारे साथ क्या हो जाए बेटा? गुरुदेव शेरनी का दूध पता कहां से लेकर जाएंगे? तो शिवाजी ने कहा मैं लेकर जाऊंगा। तो सबको लगा शायद जाएंगे, शेरनी से लड़ेंगे और फिर उसको घायल करेंगे और फिर दूध लेके आएंगे, पर ऐसा नहीं किया शिवाजी ने। छत्रपति शिवाजी महाराज शेरनी के पास गए और उसके आगे हाथ जोड़े, कहते हैं हे शेरनी, ओ भैया मेरे गुरु महाराज को ना कांटा लग गया है जहरीला वाला, इसलिए ना एक ही उपाय है शेरनी का दूध। तो जिस तरह से आप अपने बाकी बच्चों को दूध देती हैं, इस सेवक को भी थोड़ा सा दूध दे दीजिए ताकि मैं अपने गुरुदेव के लिए लेके जा सकूं। तो शेरनी जो है देख तो रही थी लेकिन कुछ हल्की सी गुनाह है और बोली हाँ भाई ले लो। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने हाथ में शेरनी का दूध लिया, शेरनी का दूध लेकर अपने गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने पिया एंड देन ही वाज फाइन। तो तब सब जान गए कि ये वो विशेष भक्त है
जो ऐसी ऐसी सेवाएं कर सकता है जो कि हम नहीं कर सकते। जो गुरु का सेवक होगा वो किसी प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार होगा, ऐसे नहीं जो कंफर्टेबल वाली सेवा वही करेंगे बस ना। तो इसलिए गुरु की सेवा करना, इससे हमें दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। जैसे शबरी के जब आश्रम गए थे, शबरी के जो गुरुदेव हैं उनका नाम है मतंग ऋषि। मतंग ऋषि के आश्रम में जब राम और लक्ष्मण पहुंचे, उन्हें पानी भी किया, सब जानते वाली कथा सब जानते हैं। उसके बाद फिर शबरी ने मतंग ऋषि के आश्रम में उनको लेकर ही गए, क्या आइए आपको अपने गुरुदेव का आश्रम दिखाती हूँ। तो राम और लक्ष्मण है साथ में, शबरी है और शबरी दिखा रही आश्रम में ये स्थान वो स्थान ऐसे। तो एक बड़े विशेष किस्म के वृक्ष थे वहां पर उस पूरे आश्रम के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा महकदार थे, बड़े सुंदर और बहुत ही खुशबूदार फूलों से महक रहे थे वो। राम जी ने कहा मैंने काफी वनस्पति देखे हैं, लेकिन मैंने इस प्रकार की ये पौधे मैंने कहीं नहीं देखे, ये कौन से पौधे हैं शबरी? तो शबरी ने कहा कि मेरे गुरु मतंग ऋषि जब यहाँ रहा करते थे और उनके शिष्य जब गुरु महाराज की सेवा क्या करते थे, और सेवा करते हुए जो उनका पसीना गिरता था, वो पसीना जहाँ गिरता था वहां से ये वृक्ष उगा करते थे। इसलिए ये वृक्ष है कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये वो वृक्ष है जो गुरुदेव की सेवा में बहाए हुए पसीने से उगे हुए वृक्ष है। इसलिए इनकी खुशबू है पूरे आश्रम में छाई हुई है, इनकी खुशबू पूरे आश्रम में छाई हुई है। जिससे किसी भी आश्रम में, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम हो या गृहस्थ आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो या सन्यास आश्रम हो, किसी भी आश्रम के अंदर खुशबू किसकी होती है? असल में ये गुरु के प्रति की गई सेवा की जो मेहनत होती है, उसमें जो हम पसीना बहाते हैं, उससे उस आश्रम में खुशबू आती है, उसमें सुगंध आती है। तो ब्रह्मचारी तब रह पाएगा जब गुरु के प्रति समर्पित है और गुरु को लेके अथक सेवा करता है। वो गृहस्थ भी गृहस्थ आश्रम को सुगंधित कर पाएगा अगर वो गुरु की सेवा से युक्त होगा। आश्रम अगर भोग से अगर युक्त होगा तो फिर सुगंध नहीं होती उसके अंदर। तो गुरु की सेवा करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही समय कृपालु महाराज का नाम सुना हमने? कृपालु महाराज एक समय आए थे मायापुर धाम में थे, अपने शिष्य के साथ आए थे, हेलीकॉप्टर में आए थे, सीधे ऊपर से लैंडिंग की थी और यहाँ उतरे मायापुर में। फिर पंचतत्व के दर्शन किए, राधा माधव अष्टसखी के दर्शन किए, नरसिंह भगवान के दर्शन किए, थोड़ा कैंपस वगैरह देखा और कृपालु महाराज बड़े खुश हुए। और फिर वापस जब जा रहे थे हेलीकॉप्टर के अंदर तो उनके शिष्य ने पूछा, कहते गुरु महाराज जी इस्कॉन वालों को इतनी समझना कैसे मिल रही है? देखिए कितने 100 एकड़ की जमीन है लोगों के पास मायापुर धाम के अंदर और प्रैक्टिकली पूरा शहर बसा दिया लोगों ने, और ऐसे विग्रह कहाँ ही होंगे जैसे पंचतत्व के हैं, राधा माधव के हैं, ऐसे डीटीज तो ऐसे विग्रह तो पूरे जगत के अंदर नहीं है गुरु महाराज। तो हालांकि भी गुरु जा चुके हैं श्रील प्रभुपाद, लेकिन फिर भी इस्कॉन वालों को इतनी सफलता कैसे मिल रही है इस संस्था को? तो फिर कृपालु महाराज जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उनका इनकी सफलता का कारण है कि दिन की शुरुआत करते हैं गुरु अष्टकम से, संसार धावा नलली ललोका त्राणाय कारुण्य घनाघनत्व, क्योंकि इससे दिन की शुरुआत करते हैं और दूसरा फिर गुरु पूजा भी करते हैं, क्योंकि अपने गुरु के प्रति समर्पित है, इससे इनको शक्ति मिल रही है, इसलिए इस्कॉन फैल रहा है इवन उनके जाने के बाद भी। तो क्योंकि ये लोग करते रहेंगे ऐसे, इस प्रकार से इनको सफलता मिलती रहेगी। तो गुरु के प्रति इस प्रकार से समर्पण होना चाहिए। तो बताया जा रहा है ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य क्या करते हैं? जो पंचभूत हैं, जो जिसने की आत्मा को कवर कर रखा है, माया की 2 प्रकार की शक्तियां, एक है आवरणात्मिका शक्ति, एक है प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो आवरणात्मिका शक्ति का मतलब होता है ज्ञान को ढक लेना, दैट इज आवरणात्मिका शक्ति। तो हम आत्मा है, हम कृष्ण के दास हैं, इस ज्ञान को ढक लेना, दैट इज आवरणात्मिका शक्ति। और फिर प्रक्षेपात्मिका शक्ति, यानी कि इस ज्ञान में लिप्त हो जाना, उसको बोलते हैं प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो दोनों ही जरूरी है। जैसे कोई व्यक्ति अगर पब में जाए, पब में जा करके वहां पर दारू पी के खुद को भूल जाए, अब वो खुद को भूल चुका है, ये होगी आवरणात्मिका शक्ति। सामने उसने कैबरे डांसर को देखा, पिया तू अब तो ए बड़ा है, अब उसके साथ डांस करने में लग गया, दैट इज प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो इससे ज्ञान को भूल जाना और फिर ज्ञान में फिर एक्टिविटीज करना, जिससे ज्ञान और ज्ञान का ढक जाना, और फिर ज्ञान के ढकने के बाद फॉल्स नॉलेज मिलना, दैट इज आवरणात्मिका शक्ति। और फिर उस फॉल्स नॉलेज में जीना खुद को, उसको बोलते हैं प्रक्षेपात्मिका शक्ति। जितना हम अज्ञान को जीते हैं उतना अज्ञान और चिपक जाता है, जितना अज्ञान में और जिएंगे उतना अज्ञानता और चिपक जाती है, ऐसा होता है। सो दोनों है। तो ये कवरिंग बड़ा किसकी है? तो प्रभुपाद जी अवतार तात्पर्य के अंदर
दो प्रकार की कवरिंग है। एक तो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंचतत्व। दूसरा जो पंचतत्व है वो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एंड अभिनिवेश। पहला क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता। तो सबसे पहले माया शक्ति आत्मा के ऊपर क्या डालती है? अज्ञान, अज्ञानता की शक्ति। यानी कि हम खुद को भूल जाए कि हम आत्मा है। उसको क्या माने? शरीर। उसको देह माने। मैं तो ये हूँ, मैं तो गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं उत्तर भारतीय हूँ, मैं नेपाली हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं IAS ऑफिसर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं तो अबला नारी हूँ, राजा हूँ, राजा हिंदुस्तानी, मैं तो शूद्र हूँ, हम तो शूद्र है ना, हमारी तो नीची जाति है ना। ये सब क्या है? देहात्मबुद्धि। तो इस प्रकार से अज्ञान। और जब अज्ञान आता है, अज्ञान कैसे आता है? रियल नॉलेज को छुपा दो और फॉल्स नॉलेज को बढ़ा दो, दैट इज अज्ञान। तो आ गया अज्ञान, आ गया। अब अज्ञान जब आता है उसको आती है अस्मिता, यानी कि फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। यानी कि मैं क्या हूं वो तो भूल जाऊं और मैं क्या नहीं हूं वो मान लो कि मैं वो हूं, उसको बोलते हैं अस्मिता, यानी कि फॉल्स ईगो। अब फॉल्स ईगो भी आ गई, और फॉल्स ईगो तो आ गई, उसके बाद फिर अटैचमेंट। अब क्योंकि मैंने खुद को मान लिया शरीर, तो शरीर को क्या चाहिए? मजा, भोग चाहिए। तो फिर तीसरा आता है राग, अटैचमेंट उन चीजों से जिससे मेरे को मजा आता है। मेरे को यार ये चाहिए, ये फोन चाहिए, मेरे को ना लड़की चाहिए, को बंदा चाहिए, पैसा चाहिए, चाहिए ताकि मजा करता रहूं, मजा 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 मजा, उसको बोलते हैं राग। लेकिन मजे के अंदर को खलल ना डाल दे, कहते ये आ जाता है ना यार, सारा मजा किरकिरा कर देता है यार। तो सुख के पीछे भागना और दुख से दूर भागना, दुख से दूर भागना होता है द्वेष, यानी उन चीजों से दूरी बनाना जो मेरे सुख में कमी लेकर के आए। अरे यार वहां नहीं जाएंगे यार, अरे वहां बड़ी सर्दी है, अरे छोड़ना, ये बड़े कड़वी चीज है, ये नहीं खाएंगे, ए सर्दी है सुबह कौन उठेगा भाई, बस हो जाए यार। तो हर वो चीज जो मेरे सुख में खलल डाले उससे दूर रहना, उसको बोलते हैं द्वेष। और पांचवा है फिर अभिनिवेश, यानी कि मृत्यु से डर, अगर मर गया तो मेरा भोग भी सब खत्म हो जाएगा ना, अभिनिवेश, मृत्यु से डर। जैसे होता है ना बीमा वगैरह, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, आप भले ही मर जाए लेकिन आपके मरने के बाद आपके घर परिवार उसको संभालेगी हमारी बीमा पॉलिसी। क्यों डरते हैं आप अभिनिवेश से? डर तो लगता है यार, मृत्यु से सबको डर लगता है। जैसा हम ये क्रीम वगैरह क्यों लगाते हैं? झुर्रियां आ रही हैं अगर, ओली पॉट्स ईट मिल्क, झुर्रियों को छुपाए, क्रीम लगाए, ठीक है। अब बाल सफेद हो रहे तो डाई क्यों लगाते हैं? ये मैं बूढ़ा नहीं यार, डाई लगाओ, डाई लगाओ, बिफोर आई डाई आई शुड डाई। या लॉरियल हेयर कलर क्यों? क्योंकि ना जब बाल जब सफेद हो रहे थे तो मृत्यु क्या जाते दिखते थे, नहीं 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 नहीं, मृत्यु नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होता मृत्यु जैसा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नहीं है मृत्यु, नहीं है, नहीं है, नहीं है मृत्यु, है ही नहीं, कहाँ है मृत्यु, कहाँ है, नहीं, तो मृत्यु तो है। सो मृत्यु से भय, दैट इज अभिनिवेश। मेरे 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 जो भोग के जो सारे प्रोग्राम हैं ये चलते रहे, मैं मरूं नहीं, दैट इज अभिनिवेश। तो इसी सीक्वेंस में अज्ञानता आगे बढ़ती है। पहला इसकी जो रूट है, जड़ क्या है? अविद्या। अविद्या से कहा है अस्मिता, फॉल्स ईगो। जब फॉल्स ईगो आ गई, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन आ गया, मैं तो पुरुष हूँ, मुझे क्या चाहिए? स्त्री चाहिए। अरे मैं तो स्त्री हूँ, मुझे क्या चाहिए? पुरुष चाहिए, मजा चाहिए। सो ईगो के बाद क्या आएगी? एंजॉयमेंट की इच्छा, राग। और इसमें कोई खलल ना डाल दे, फिर क्या आता है? द्वेष, इसको वो उसको दूर कर, और ये हमेशा चलता रहे बिना मरे हुए, मृत्यु का भय, अभिनिवेश। तो इस प्रकार से 5 कवरिंग्स हैं आत्मा के ऊपर। तो जब गुरु की कृपा जीवन में आती है तो सारी सारी लेयर टक 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 क्या होती है? सबसे पहले गुरु कहाँ अटैक करते हैं? अविद्या पे। क्योंकि गुरु जब जीवन में आएगा तो क्या आएगा? ज्ञान, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान अटैक करता है अविद्या के ऊपर। अविद्या के ऊपर अटैक होगा तो अब क्योंकि जड़ भी अटैक हो गया है तो धीरे धीरे करके अस्मिता भी ढीली होनी शुरू हो रही है। क्योंकि अब व्यक्ति क्या मानता है? मैं भले शरीर होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं गुरुदेव का दास हूँ, हम सर्वनाम है गुरु महाराज।
जो ये जब व्यक्ति ये लेके चलता है कि मैं वैष्णव का दास हूँ, गुरुदेव का दास हूँ, श्री प्रभुपाद जी का दास हूँ, ना उसकी अस्मिता जो है वो सूखनी शुरू होती है। अगला कहता है राग, अटैचमेंट टू दोस थिंग्स जिससे मेरा मज्जा हो। नहीं, गुरु ने बोला सुबह उठना है मंगल आरती के लिए। गुरु बोला सुबह कितने बजे? 4 बजे उठो, 4:30 मंगल आरती करो जी। अब जिसमें उसको मजा आता है वो काम करना नहीं, जिसमें उसको मजा नहीं आता वो करने का है उसको। यानी उसका राग द्वेष गुरु हिला देते हैं। अरे और क्या पसंद है तुमको? घूमना फिरना, पिक्चर देखना, जाता हूँ मैं हॉल में तो पसंद है, नहीं करना आपसे जी जी। सारा राग द्वेष गुरुदेव ने हिला कर दिया भाई। और अभिनिवेश, और अब ये जब कटेगा तो अभिनिवेश की कोई चिंता नहीं करता है। तो हम कृष्ण की सेवा क्या भाई, मृत्यु के सर पर पाव रख करके जाएंगे बोलो वृंदावन। सो मृत्यु का भय नहीं होता। तो इसलिए सारी कवरिंग जो है टूट के बिखर जाती है जब हमारे जीवन में गुरु की कृपा आती है, वैष्णव की कृपा आती है हमारे जीवन के अंदर, श्री प्रभुपाद की कृपा आती है। इट डिस्ट्रॉयज ऑल द 5 कवरिंग्स। और दूसरा मीनिंग क्या दिया प्रभुपाद जी ने? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जब ये सब के सब चले जाते हैं, इनसे मुक्त हो जाता है व्यक्ति, तो बन जाता है व्यक्ति जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का मतलब है व्यक्ति इस संसार में है लेकिन संसार का नहीं है। यानी उसकी बॉडी क्या, उसके प्रभुपाद जी बोले अब वो चिन्मय हो चुकी है, आध्यात्मिकरण हो गया उसकी बॉडी का। तो व्यक्ति संसार में होता है लेकिन संसार का होके नहीं होता, कोई अटैचमेंट उसकी होती नहीं। तो यहाँ चलता फिरता, हंसता बोलता, खाता पीता है, लेकिन वो यहाँ से आसक्त नहीं होता। नो अटैचमेंट एट ऑल, ऐसा होता है उसके साथ। तो जब ये हाल होता है तो व्यक्ति मुक्त जब होता है तो लेकिन उसकी शुरुआत कैसे होती है? गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ये जो भक्ति लता का बीज है, यानी गुरु कृष्ण कृपा पाए, पाए का मतलब इट शुड कम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। लेकिन मैं ये भी सुना है कृष्ण भक्ति तो अंदर है, कृष्ण प्रेम हमारे अंदर ही है। तो क्या माने फिर, कृष्ण प्रेम अंदर ही है या बाहर से दिया जाता है? गुरु कृष्ण कृपा पाए, पाए मतलब बाहर से दिया गया है, या अंदर कृष्ण प्रेम है? ऑलरेडी पहले से कृष्ण प्रेम है। क्या लगे, कौन मानता है कि हमारे अंदर कृष्ण प्रेम है? पहले से ही कृष्ण प्रेम है, अभी भी कृष्ण प्रेम हमारे अंदर है ही है। कौन मानता है? अच्छा, कौन मानता है नहीं तो गुरुदेव देते हैं वास्तव में? अच्छा, कौन कौन कंफ्यूज है? जी वाह, बहुत बढ़िया, कंफ्यूजन अच्छी बात है, मुझे भी कंफ्यूजन है। तो बोला क्या चीज है हमारे अंदर है और क्या चीज है जो गुरु हमें देते हैं, क्योंकि कुछ अंदर भी होना चाहिए ना। प्रभुपाद जी बोला करते हैं वी हैव डॉर्मेंट लव ऑफ कृष्ण, हमारे अंदर सुप्त अवस्था में प्रेम है। अब ये वैसा वाला कृष्ण प्रेम जो कि जैसे भक्तों का होता है गुरु वृंदावन के अंदर, वो वाला प्रेम सो जाए, ये कैसे हो सकता है? गोलोक में जो धाम में जो ब्रजवासी उनका प्रेम सो जाएगा, माया आई उनके प्रेम को सुला रही, कृष्ण प्रेम को सुला रही, ऐसा होता है नहीं। तो बोला हमारे अंदर ये डॉर्मेंट लव फॉर कृष्णा जो प्रभुपाद जी कहा करते थे, व्हाट इज दिस डॉर्मेंट लव फॉर कृष्णा? दिस डॉर्मेंट लव इज पोटेंशियलिटी ऑफ लव। वी आर पोटेंशियल लवर्स ऑफ कृष्णा। जैसे कि ना पंखा होता है, पंखे के अंदर पोटेंशियलिटी है टू गिव हवा, वो चल सकता है, घूमेगा तो हवा देगा, लेकिन जब तक इलेक्ट्रिसिटी बाहर से नहीं आएगी तब तक वो एक्टिवेशन कुछ उसका होगा नहीं। तो हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर पोटेंशियलिटी है कृष्ण प्रेम की, लेकिन कृष्ण प्रेम ऐसा नहीं है। तो ये गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, उस पोटेंशियलिटी में जो भक्ति का जो बीज जब गुरुदेव डाल देते हैं और फिर उसको श्रवण कीर्तन से सींचते हैं, तो फिर ये जो पांचों कवरिंग्स है धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होती है, हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी हमको मिलती है, एंड देन वी बिकम स्पिरिचुअली कृष्णा कॉन्शियस पूरी तरह से। तो इसलिए वी डोंट हैव कृष्ण प्रेम बट वी हैव पोटेंशियलिटी ऑफ कृष्ण प्रेम। उस पोटेंशियलिटी में देयर इज बीज गिवन बाय श्री गुरुदेव, और फिर ये बढ़ते 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 भक्ति लता बढ़ते 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 देन वी रीच कृष्ण प्रेम, और हमको मिलती है स्पिरिचुअल बॉडी। कई बार लोग ये मानते हैं कि ना वास्तव में जय श्री प्रभुपाद की जय। कई हमारे इस्कॉन के डिवोटीज, एक बार मैं सुना था हमारे इस्कॉन के भक्त ने बोला वास्तव में आत्मा है जो स्पिरिचुअल रोड में जाकर ही पूरी बड़ी हो जाती है और फिर वो बन जाती है सिद्ध। पर क्या ऐसा है कि आत्मा अभी तो 1/10,000 द टिप ऑफ द हेड, फिर वो भूल जाएगी और वो भी बन जाएगी। हे कृष्ण, मैं भाभी, मैं मंजरी, मैं सखा। ऐसा होता है कि आत्मा ही जो है बड़ी हो जाती है, अभी छोटी होती है, अभी उस दिन फाइल हो रखी है उसकी,
फिर वो अनजिप हो जाएगी, चुप। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। सोल हमेशा 1/10,000 द टिप ऑफ द हेयर रहती है, चाहे यहाँ पर रहे चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहे, आत्मा विल ऑलवेज बी 1/10,000 द टिप ऑफ द हेयर। लेकिन यहाँ उसको मिलती है मटीरियल बॉडी, वहां मिलती है उसको स्पिरिचुअल बॉडी। तो वहां पर ही हमको बॉडी मिलती है, वी गेट स्पिरिचुअल बॉडी। तो बोला स्पिरिचुअल बॉडी हमें किस प्रकार से मिलती है? जब हम यहाँ पर भक्ति करते 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 और सारे आवरण आपके हट गए, ये जो आवरण जितने भी होते हैं बेसिकली अनर्थ के रूप में होते हैं, ये कट जाते हैं। तो रुचि के लेवल, निष्ठा के लेवल पर 85% आपके अनर्थ कट जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति इज डन 85% एट द लेवल ऑफ निष्ठा। निष्ठा के बाद जब रुचि पे आते हैं तो 90% कट जाते हैं। उसका फिर आसक्ति पे 95% कट जाते हैं और भाव भक्ति पे आकर के 100% अनर्थ खत्म। There are no more अनर्थास। लेकिन फिर भी अनर्थ वापस आ सकते हैं, मर तो गए 100%, लेकिन आ सकते हैं वापस। इसमें सुनते हैं कभी बिलो मंगल ठाकुर थे, भाव भक्ति के स्टेज पे थे, फिर उनके साथ ऐसा वैसा हो गया, राइट? तो यानी भाव भक्ति पे अनर्थ तो खत्म हो जाते हैं, बट दे कैन रिटर्न। प्रेम के लेवल पर विद एन एब्सोल्यूट सेसेशन ऑफ अनर्थास, आपके अनर्थ 100% खत्म हो जाते हैं। दैट मींस दे विल नॉट कम बैक। ऐसा रहता है। निष्ठा के लेवल पे आपके जो अनर्थ होते हैं उसकी ना थोड़ी गंध रह जाती है। जैसे मान लो यहाँ गुलाब के फूल बड़े हो और फिर ना माताएं ना यहाँ से गुलाब के फूल लेके चली, कोई भक्त यहाँ पर आया कि यहाँ गुलाब के फूल रखे थे क्या? कहते हाँ अभी अभी माता जी यहाँ से लेके दी हैं। ओह, तो निष्ठा के लेवल पे अनर्थ रहते हैं, मानो गंध के समान होते हैं, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन ऐसे होते होते जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, सो वी रीच द स्टेज ऑफ भाव भक्ति। भाव भक्ति के लेवल पर आकर के देन हमें शरीर छोड़ना पड़ता है। हम प्रेम को इस शरीर में प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम के लेवल पे एक प्रेम भक्ति की क्वालिटी है, उसका नाम है सांद्रानंद विशेष आत्मा। किसी से सुना भक्ति रसामृत सिंधु में सांद्रानंद विशेष आत्मा? भक्ति शास्त्री किसने किया है? भक्ति शास्त्री कौन वाला भक्ति शास्त्री करके सब भूल चुका है। सो सांद्रानंद विशेष आत्मा मतलब होता है इनकैलकुलेबली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ ब्लिस। इतना आनंद कि उस आनंद का घनत्व हम मतलब बूझ ही नहीं सकते, इतना ज्यादा घना आनंद। जैसे कि ना ये लकड़ है, इसका घनत्व पता हुआ हमें, यस। इवन कोई लोहा भी हो उसका घनत्व पता है हमें। स्टील, उसका भी घनत्व हम माप सकते हैं, इतना किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये जो आनंद है जो प्रेम भक्ति में मिलता है हमें, इट इज इनकैलकुलेबली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ ब्लिस, सांद्रानंद विशेष आत्मा। तो ये शरीर में हम इस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर फट जाएगा। क्योंकि शरीर किसके लिए बना है? दुख के लिए। तो जो शरीर दुख के लिए बना है उसमें सुख कैसे अनुभव करेंगे? कुछ हद तक हो जाता है भाव भक्ति के लेवल तक का सुख आप रियलाइज कर लोगे इसके अंदर, लेकिन प्रेम के लेवल में जो सुख होता है इतना आनंद होता है वो कि ये शरीर संभाल इसका फट दिन फट जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी नीड स्पिरिचुअल बॉडी। हमें स्पिरिचुअल बॉडी चाहिए होती है। तो टिल भाव भक्ति वी लिव लाइफ जीवन मुक्ता। उसके बाद हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। कृष्ण प्रेम हमें पता कैसे प्राप्त होता है? कृष्ण प्रेम में ऐसा होता है, पहले मिलती है हमें वास्तु सिद्धि, फिर मिलती है स्वरूप सिद्धि। तो बोला वास्तु सिद्धि क्या होती है, स्वरूप सिद्धि क्या होती है? वास्तु सिद्धि होती है जब हम भाव भक्ति के बाद कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं कृष्ण लीला में, जो कि भौम वृंदावन के अंदर हो रही है। मान लो कोई अगर इसका साख्य रस का अगर भाव भक्ति को उसको प्राप्त, यानी उसका भाव है साख्य रस, तो यानी उसको सखा का रूप प्राप्त होगा। कहां पर? भौम वृंदावन में होने वाली लीला के अंदर किसी गोपी के गर्भ से वो जन्म लेगा। अब ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर यानी गोलोक वृंदावन के अंदर गोपियां गर्भवती नहीं होती, बिकॉज़ इट इज एब्सोल्युटली ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल बॉडी, तो वहां कोई गर्भवती नहीं होगी, नो प्रेगनेंसी। लेकिन जब भौम वृंदावन के अंदर लीला होती है तो देन गोपी कैन बिकम प्रेग्नेंट। दैट मींस देयर इज एडमिक्सचर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। सो इसलिए फिर कोई भी जो भाव भक्तला भक्त है वो भी भौम वृंदावन के अंदर जाकर के किसी गोपी के घर से जन्म लेगा अपने रस के अनुसार। अगर माधुर्य रस में है तो वो गोपी के रूप में रहेगी, मतलब फीमेल फॉर्म होगी, और अगर सखा रूप में है तो फिर वैसा वाला रूप मिलेगा उसको। ऐसा फिर वहां पर रह करके जैसे वो भक्त है, जैसे मतलब सखा अगर उसको साख्य रस है तो मधुमंगल, सुबल सखा, श्री दामा, इनके साथ रहकर के अपनी भक्ति को और रिफाइन करेगा, अपनी सेवा को और रिफाइन करेगा। कृष्ण की सेवा ऐसे करनी है, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। ओह अच्छा, ऐसे नहीं करते, ऐसे करो उसको। अगर मंजरी है तो वहाँ रूप मंजरी, विलास मंजरी, लवंग मंजरी, और साथ ही गुरुदेव भी होते हैं वहाँ पर।
बोलेगा ये ऐसे से ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, उसको ऐसे करते। फिर उसकी सेवा जब वहाँ रिफाइन हो जाती है, कृष्ण प्रेम उसको प्राप्त हो गया उसको, नाउ दिस पर्सन गेट्स स्वरूप सिद्धि इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। फिर नाउ दिस पर्सन एंटर्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड फॉरएवर। और जब वहां पर जब उसकी एंट्री होती है, वहां पर अगेन द फर्स्ट पर्सन हु वेलकम्स अस इन गोलोक वृंदावन इज आवर गुरु। वो चाहे आपके जो जिसने आपको आपकी भक्ति सबसे अधिक कंट्रीब्यूट किया है। अगर शिक्षा गुरु ने किया तो शिक्षा गुरु आएंगे, अगर दीक्षा गुरु ने किया तो दीक्षा गुरु आएंगे। जिन्होंने सबसे अधिक कंट्रीब्यूट किया आपकी जर्नी में टुवर्ड्स कृष्णा, वो आपको वेलकम करते हैं, आ जाओ आ जाओ भक्त, वेलकम वेलकम वेलकम। और गोलोक वृंदावन के अंदर है गुरु इंट्रोड्यूसेस अस टू कृष्णा। और फिर कृष्ण जो है फिर हमको सबसे मिलाते हैं, कहते हैं आई वाज वेटिंग फॉर यू, कितना समय लगा दिया मिलने में, आओ कम कम कम। और फिर कृष्ण मिलाते हैं श्रीमती राधा रानी से, यशोदा मैया से, नंद महाराज से, एंड देन नाउ वी आर पार्ट ऑफ द फैमिली फॉर एवर। इस प्रकार से हमको सिद्धि प्राप्त होती है, पहले वास्तु सिद्धि फिर स्वरूप सिद्धि। कभी ये टर्म उल्टी भी यूज हुई है, इसको स्वरूप सिद्धि बोला गया, उसको वास्तु सिद्धि बोला गया ऐसा। बट लेकिन होता ही है ऐसे स्टेज, भाव भक्ति के बाद फिर प्रेम भक्ति, उसके बाद फिर नित्य प्रेम। इस प्रकार से हमको सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी? इसकी शुरुआत गुरु से होगी, और अंत भी किससे होगा? अंत भी क्या, मतलब चलते रहना हमेशा वो सफर गुरु से होगा। वहां पर अपने गुरु से मिलते हैं, गुरु महाराज क्या मेरे शिष्य बड़ा बदमाश था, तो लेकिन बड़ा अच्छा बात करके आ जाए। So this way we enter into spiritual world and we get rid of all the material comings. ठीक है जी, ये मैं देते विराम। Maybe I'll just take 1 or 2 questions and then we'll stop. ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? आइए पूछिए माता जी।